नेक्स्ट मेथड हमारा कौन सा है, पीरियडिक वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड, ठीक है, जो कि एवको का पार्ट है, एवरेज कॉस्ट मेथड का पार्ट है पीरियडिक वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास कि ऑन जुलाई 2006 एन एंटिटी पिंटो हैड, अच्छा एंटिटी का नाम क्या है, पिंटो, हैड 10 आइटम ऑफ इन्वेंट्री एट अ यूनिट कॉस्ट ऑफ $8.5. Pinto then made the following purchases and sales during the 6 months period to the 31st December 2006. ये हमारे पास परचेजेस है, उसकी डेट है, क्वांटिटी है, कॉस्ट पर यूनिट है और टोटल कॉस्ट है। और दूसरी क्या है हमारे पास, ये हमारे पास सेल्स हैं। हमें क्या कहा गया है कि पीरियडिक वेटेड एवरेज कॉस्ट और कंटिन्यूस वेटेड एवरेज कॉस्ट के हिसाब से क्लोजिंग इन्वेंट्री और ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है। ये बहुत सिंपल है। पीरियडिक वेटेड एवरेज कॉस्ट कहता है कि जितनी टोटल कॉस्ट है उसको डिवाइड करो टोटल यूनिट से। अब टोटल कॉस्ट क्या थी, टोटल कॉस्ट क्या थी, 555 और 60। मैंने क्या लिखा है, 640 और 70। अब ये कैसे आया, देखें यहाँ पे ऑलरेडी है कि 10 आइटम ऑफ इन्वेंट्री एट अ यूनिट कॉस्ट ऑफ 8.5। 10 आइटम ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास जिसकी कॉस्ट है 8.5, ये होगा 85, ठीक है। $85 ये हो गए और ऐड करें इसमें 555 में, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 640। और 60 ऑलरेडी हमारे पास आइटम थे, क्वांटिटी थी इसकी 10, ये हो गई, तो हमारे पास क्या आएगा 70। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास कितना आएगा 9.14। 9.14 फिर कहता है कि ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे फाइंड करना है, ये जो सेलिंग कॉस्ट थी, सेलिंग यूनिट सेल्स और उसकी क्वांटिटी कितनी है 50। अब इसको कॉस्ट पर यूनिट जो कि ये हमने निकाला है 9.14, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट का 457। और अगर 70 में से 50 गए, रिमेनिंग कितने बचे 20। ये हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है जो कि अगर वो कैलकुलेट करेंगे वो कितना आएगा 182.8। पीरियडिक वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड बहुत इजी है, जस्ट टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना है टोटल यूनिट से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा कॉस्ट पर यूनिट। और उस कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे सेल्स यूनिट से, जितने हम सेल्स करेंगे, जहाँ से हमें ग्रॉस प्रॉफिट मालूम होगा, और क्लोजिंग इन्वेंट्री को भी कैलकुलेट करेंगे। ओके